कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने दिल के सबसे गहरे कोने से किसी चीज की ख्वाहिश की हो, उसके लिए दिन रात मेहनत की हो, प्रार्थनाएं की हो, उम्मीदों में जिया हो, और फिर भी वो सपना हकीकत में न बदला हो? जैसे सारी मेहनत, सारी दुआएं कहीं सुनसान शून्य में खो गई हों। ऐसे पलों में दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में ब्रह्मांड हमारी सुनता भी है, या हम ही उस तक अपना संदेश सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक समरी क्लब में, जहां हम किताबों के उन अनमोल सबकों को आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाते हैं, जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकते हैं। आज हम एक ऐसी सोच और पद्धति पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपको अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में मदद करेगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे बिना दबाव, बिना घबराहट और बिना थकान के ब्रह्मांड को अपने पक्ष में किया जाए। ये कहानी है आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव, नॉट बाय फोर्स बट बाय आस्किंग द राइट वे की। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और उसे शब्दों में कहते हैं, चाहे वो प्रार्थना हो, कोई अफर्मेशन हो या कोई ख्वाहिश, तो यूनिवर्स उसे सुन लेता है और पूरा कर देता है। लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी सुनता है। आप क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये ज्यादा अहम है। अगर आप किसी चीज को डर, घबराहट या कमी की भावना से मांगते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को यही संदेश भेजती है, मेरे पास नहीं है और मुझे यकीन भी नहीं कि मिलेगा। और ब्रह्मांड उसी का जवाब देता है, ठीक है, कमी चाहिए तो और कमी ही दूंगा। यही कारण है कि कई लोग शिकायत करते हैं, मैं तो रोज मांगता हूं फिर भी कुछ नहीं मिलता। असल में इरादा तब असरदार होता है जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपके शब्द तीनों एक ही दिशा में हों। जब आप साफ जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और उस पर आपका भरोसा अटूट है, तब यूनिवर्स हरकत में आ जाता है। वो आपके लिए नए रास्ते खोलता है, सही लोगों से मिलवाता है और मौके पैदा करता है। इरादा सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक वाइब्रेशन है, एक ऐसी तरंग जो आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों के बीच तालमेल बनाती है। अगर आपने जुबान से कहा मुझे ये चाहिए, लेकिन अंदर से आप खुद को उसके लायक नहीं मानते, तो ये सिग्नल अधूरा रह जाएगा। जैसे रेडियो को गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने से सिर्फ शोर आता है, उसी तरह जब तक आपकी ऊर्जा साफ और केंद्रित नहीं होगी, यूनिवर्स आपका संदेश पूरी तरह नहीं पकड़ पाएगा। डर होना इंसानी स्वभाव है, लेकिन उसे अपनी ड्राइविंग सीट पर मत बैठाइए। डर को पीछे की सीट पर बिठाइए और अपने आप से कहिए, हाँ, मैं डरता हूं, लेकिन मेरा इरादा इस डर से बड़ा है। इरादा वो बीज है जिसे आप ब्रह्मांड की जमीन में बोते हैं, और उसका पानी है आपका भरोसा। जब आप साफ नियत और भरोसे के साथ मांगते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए हरकत में आ जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे चाहिए में कमी की ऊर्जा होती है, जबकि मैं तैयार हूं में रिसीविंग की ऊर्जा होती है। और ब्रह्मांड रिसीविंग एनर्जी पर सबसे तेज प्रतिक्रिया देता है। यूनिवर्स आपकी हालत नहीं देखता, वो आपकी वाइब्रेशन पढ़ता है, और आपकी वाइब्रेशन वहीं से बनती है जहां से आपका इरादा आता है। अगर आपका इरादा साफ, भरोसे से भरा और दिल से है, तो यूनिवर्स को आपको रोकने का कोई कारण नहीं दिखता। हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हमें मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हम वही खींचते हैं जो हम हैं। अगर कोई व्यक्ति अमीरी चाहता है, लेकिन भीतर से वो कमी, डर और संदेह में जी रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अमीरी की नहीं होगी। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, ब्रह्मांड उसे कमी ही लौटाएगा। इसलिए जो भी पाना चाहते हैं, पहले उसकी पहचान, आइडेंटिटी अपने भीतर विकसित कीजिए। अगर अमीरी चाहिए, तो अमीरों जैसा आत्मसम्मान और सोच अपनाइए। अगर सच्चा प्यार चाहिए, तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए। अगर सफलता चाहिए, तो सफल इंसान जैसी आदतें, सोच और मेहनत अपनाइए। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं, आपकी कंपन को सुनता है।
जब आप भीतर से बदलते हैं तभी बाहर की दुनिया बदलती है। यही असली अलाइनमेंट है, जब आपका मन, दिल और कर्म एक दिशा में हो। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी गलत हो जाए तो आवाज टूटने लगती है, वैसे ही हमारी इच्छाओं का संदेश भी ब्रह्मांड तक तभी साफ साफ पहुंचता है जब हमारा सिग्नल यानी विचार, भावना और कर्म एकदम स्पष्ट हो। अधूरी सोच, डरे हुए मन की वाइब्रेशन, उलझे हुए शब्द, ये सब मिलकर सिर्फ शोर पैदा करते हैं और ब्रह्मांड उस शोर को डिकोड नहीं कर पाता। इसीलिए हमें जरूरत है एक साफ, मजबूत और केंद्रित तरीके की, जिसमें हर कदम सही दिशा में उठाया जाए। इसके लिए 5 चीजें बेहद जरूरी हैं: स्पष्टता, सकारात्मक और भरोसेमंद भाषा, सही भावनात्मक अवस्था, मन शरीर कर्म का सामंजस्य और अंत में छोड़ देना। स्पष्टता का मतलब है कि आप पूरी तरह जानते हो कि आपको क्या चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मुझे खुश रहना है, लेकिन वे खुद नहीं जानते कि उनके लिए खुशी का मतलब क्या है। कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन कितना अमीर, किस तरह की जिंदगी जीनी है, कहां रहना है, किस तरह का काम करना है, जब तक ये सब स्पष्ट नहीं होगा ब्रह्मांड को आपका संदेश अधूरा लगेगा। भाषा यानी आपके शब्द भी मायने रखते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं काश ऐसा हो जाए, पता नहीं होगा या नहीं, शायद मेरे नसीब में है भी या नहीं, तो आप अपनी एनर्जी को खुद ही संदेह से भर रहे हैं। ब्रह्मांड को अनिश्चित संदेश मत भेजिए। इसके बजाय बोलिए मैं इसके लिए तैयार हूं, ये मेरा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आपकी जुबान आपकी सोच को प्रोग्राम करती है और सोच आपकी हकीकत बनाती है। तीसरी चीज है आपकी भावनात्मक स्थिति। जब आप मांगते हैं उस वक्त आपका दिल और दिमाग कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप डर, घबराहट और अधीरता में हैं, या शांति, भरोसे और आत्मविश्वास में? ब्रह्मांड को शब्दों की बजाय आपकी फीलिंग्स ज्यादा सुनाई देती है। इसलिए जब भी कुछ चाहें, अपने अंदर वही एहसास पैदा कीजिए जैसे कि वह चीज पहले से आपकी हो। चौथी बात, अलाइनमेंट, यानी आपका मन, शरीर और कर्म एक दिशा में हो। आप दिन में प्रार्थना करते हैं लेकिन रात को संदेह में डूब जाते हैं तो ये असंगति है। आप कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन दूसरों के साथ रूखा व्यवहार करते हैं, ये असंगति है। ब्रह्मांड तभी साफ सिग्नल पकड़ता है जब आपका अंदर और बाहर दोनों मेल खाते हैं। और आखिर में रिलीज करना, यानी मांगने के बाद उसे छोड़ देना। ये छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि भरोसे का सबसे ऊंचा स्तर है। जैसे अगर आपका हाथ कसकर बंद है तो कोई भी उसमें तोहफा नहीं रख सकता, लेकिन अगर वो खुला है तो सब कुछ सहजता से उसमें आ सकता है। मांगने के बाद बार बार सोचना, घबराना और पूछना कब मिलेगा आपकी ऊर्जा में भारीपन भर देता है और यूनिवर्स को जगह ही नहीं मिलती कि वो आपके लिए कुछ भेज सके। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी बंद दरवाजे को जोर से धक्का देते जा रहे हैं और वो नहीं खुल रहा, तो क्या आप और जोर लगाएंगे? हो सकता है वो दरवाजा दूसरी तरफ से खुलता हो। जिंदगी भी ऐसी ही है। हम गुस्से, डर या अधीरता में किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से खुलने के लिए बनी ही नहीं होती। और जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और प्यार से हैंडल घुमाते हैं, तो वो खुद खुल जाती है। यही फर्क है फोर्स से पाने और फ्लो में पाने का। ब्रह्मांड की अपनी रफ्तार है, अपनी टाइमिंग है। अगर आप हर चीज को अभी अपनी शर्तों पर चाहते हैं, तो आप उसकी नेचुरल व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं, तो वो चीज और तेज भागती है। लेकिन जब आप भरोसे से मांगते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, तो आप ये संदेश भेजते हैं, मुझे भरोसा है कि ये पहले ही मेरी ओर आ रही है। छोड़ना यानी डर में हार मानना नहीं, बल्कि विश्वास में ठहरना है। पैसा, प्यार और सफलता तभी टिकते हैं जब आप उन्हें मजबूरी में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतुलन के साथ अपनाते हैं। मांगना सिर्फ शुरुआत है,
ये दरवाजे पर दस्तक देने जैसा है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद नहीं खुलेगा, आपको हैंडल घुमाना होगा। भरोसा का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। भरोसा का मतलब है कदम उठाना, चाहे आगे धुंध ही क्यों न हो। अक्सर यूनिवर्स आपके सपनों का जवाब सीधे हाँ में नहीं देता। कभी ये जवाब एक आइडिया के रूप में आता है, कभी किसी इंसान के रूप में, और कभी ऐसे संयोग में जिसे आप महज इत्तेफाक मानते हैं, लेकिन वो असल में संकेत होता है। सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को पहचानते हैं और उन पर चलते हैं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे कहते हैं मैंने तो मांग लिया, अब यूनिवर्स का काम है देना। लेकिन ब्रह्मांड आपके साथ एक साझेदारी में काम करता है। आधा काम वो करता है और आधा आपको करना होता है। अगर आपने मांग कर कोई कदम नहीं उठाया तो ये ऐसे है जैसे आपने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर खुद ही वहां से चले गए। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है वो कदम उठाना जो आपके भीतर से सही महसूस हो, चाहे वो डरावना ही क्यों न हो। जब ब्रह्मांड देखता है कि आप तैयार हैं, तो वो आपके लिए और मौके और लोग और ऊर्जा भेजता है। कई लोग सोचते हैं पहले सब तैयारी हो जाए फिर कदम उठाऊंगा, लेकिन यूनिवर्स का सिस्टम उल्टा है। वो कहता है पहले भरोसे से कदम रखो, मैं रास्ता साफ कर दूंगा। जैसे धुंध में चलना, हर अगला कदम रखने पर ही आगे का रास्ता दिखता है। यूनिवर्स से संवाद की असली भाषा इंसानी जुबान नहीं है, बल्कि 4 विशेष तत्वों से बनी है: ध्यान, आभार, कल्पना और विश्वास। जब हम इन चारों को अपने अंदर उतारते हैं, तभी हमारी पुकार इतनी साफ और ताकतवर हो जाती है कि ब्रह्मांड उसका जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता है। ध्यान का मतलब है खुद को भीतर से शांत करना, अपने मन के लगातार भागते विचारों को रोकना और अपनी असली उपस्थिति को महसूस करना। ये वो पल है जब आप बाहरी दुनिया से कटकर खुद से जुड़ते हैं। ध्यान कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की कला है। और जब आप इस स्थिति में होते हैं, तब जो भी इच्छा आप रखते हैं वो शोर में नहीं, बल्कि एकदम साफ सिग्नल में ब्रह्मांड तक जाती है। आभार यानी ग्रैटिट्यूड वो कंपन है जिसे ब्रह्मांड सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब आप जो पहले से मिला है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ जाता है। और जब ऊंचाई से की गई मांग ब्रह्मांड तक पहुंचती है, तो वो शिकायत नहीं लगती, बल्कि एक खूबसूरत निमंत्रण बन जाती है। मुझे जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। ये वाक्य ब्रह्मांड के दरवाजे खोलने की चाबी है। कल्पना यानी विजुअलाइजेशन आपके सपनों को और स्पष्ट बनाती है। सिर्फ बोलना काफी नहीं, आपको उसे देखना, महसूस करना और उसमें जीना होता है। मान लीजिए आप नया घर चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करके उसमें घूमिए, उसकी खिड़कियों से आती धूप महसूस कीजिए। अपने पसंदीदा सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए खुद को देखिए। ये न सिर्फ आपके दिमाग को, बल्कि ब्रह्मांड को भी एकदम सटीक संदेश भेजता है। और विश्वास यानी फेथ मांगने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम। आपको भरोसा रखना है कि जो आपने मांगा है वो आपकी ओर आ रहा है, चाहे आपको अभी दिखाई न दे। बार बार चेक करना, सवाल करना, क्यों नहीं आया अभी तक, आपके भरोसे को कमजोर करता है। ब्रह्मांड को हर पल रिमाइंडर की जरूरत नहीं, उसे चाहिए आपका अडिग विश्वास। लेकिन यहां एक और बात है, मांगने के साथ साथ रिसीविंग मोड में आना भी जरूरी है। बहुत से लोग मांगते तो हैं, पर मांगने के बाद भी उसी ऊर्जा में फंसे रहते हैं। मुझे चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। ये नीडी मोड है, और ब्रह्मांड इस खालीपन का जवाब खालीपन से ही देता है। रिसीविंग मोड में आपकी सोच बदल जाती है। आप कहते हैं जो मेरा है वो मेरी ओर आ रहा है, मैं तैयार हूं। रिसीविंग मोड एक खुला दरवाजा है। सोचिए अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन उसका दरवाजा बंद है, तो आप क्या करेंगे? आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह दरवाजा खुद से न खोल दे। ब्रह्मांड भी यही करता है। जब तक आपकी ऊर्जा खुली, तैयार
और स्वागत करने वाली नहीं होती, वो बाहर इंतजार करता है। कभी कभी ब्रह्मांड का जवाब चुप्पी होता है, ये ना नहीं है, बल्कि अभी नहीं है। इस दौरान ब्रह्मांड आपके लिए बेहतर परिस्थितियां बना रहा होता है, आपको तैयार कर रहा होता है। जैसे एक माँ बच्चे को चॉकलेट देने से पहले खाना खिलाती है, क्योंकि उसे पता है कि सही समय क्या है। सच्चा विश्वास वही है जो हाँ, ना और चुप्पी तीनों में अड़िग रहे, जो ये कह सके जो होगा मेरे भले के लिए होगा। यही वो स्थिति है जिसमें आपका मन शांत होता है और ब्रह्मांड खुलने लगता है। अब सबसे अहम बात, तुम ही मांग हो, तुम ही जवाब हो। जो तुम पाना चाहते हो पहले उसे अपने भीतर बनाओ। अगर अमीरी चाहिए तो अमीरों जैसी सोच, आदतें और आत्मविश्वास अपनाओ। अगर प्यार चाहिए तो खुद से उतना ही प्यार करो जितना किसी और से पाना चाहते हो। अगर सफलता चाहिए तो वैसा समय, मेहनत और अनुशासन अपनाओ जैसा सफल लोग अपनाते हैं। दुनिया एक आईना है, जो तुम भीतर हो वही बाहर दिखाई देगा। अगर तुम खुद को अधूरा, कमजोर और लायक नहीं मानते तो ब्रह्मांड भी वैसा ही अनुभव देगा। लेकिन अगर तुम खुद को पूरा, सक्षम और योग्य मानते हो तो ब्रह्मांड कहेगा तेरे लिए सब तैयार है। असल में तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं हो। जो सपना तुम्हारे भीतर है वो कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का तुम्हारे माध्यम से खुद को व्यक्त करने का तरीका है। इसलिए जब तुम मांगते हो तो वो सिर्फ तुम नहीं बोल रहे होते, बल्कि खुद ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बोल रहा होता है। और जब तुम भरोसे, खुलेपन और सुकून के साथ मांगते हो तो ब्रह्मांड चुप नहीं रहता। वो हल्के से कहता है, मैं सुन रहा हूं और मैं रास्ता बना रहा हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सफर आपके लिए उतना ही प्रेरणादायक रहा होगा जितना इसे आपके साथ साझा करना मेरे लिए रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे, एक नए संदेश और नई प्रेरणा के साथ।